देर पहले नई पड़ोसन का फोन आया। बोली क्या बात है, आजकल कहीं दिख नहीं रही, शाम को वर्कशॉप भी नहीं, नीचे भी नहीं आती। मैंने कहा भाई गणपति जी आने वाले हैं, तैयारी कर रही हूँ। बोले ऐसी क्या तैयारी होती है, गणपति जी तो हमारे घर भी आते हैं, बट उसमें करना क्या रहता है? कोई भी डेकोरेटर आता है और डेकोरेशन करके चला जाएगा, प्रसाद वगैरह सब कितना अच्छा तो मिल जाता है। मैंने कहा नहीं, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता। बोली तुम्हारे यहाँ क्या होता है? मैंने कहा आओ और देख लो क्या होता है। तो अभी थोड़ी देर पहले वो आई थी। तब जब उन्होंने देखा कि मेरी छोटी सी 4 साल की पोती ड्राइंग बना रही है, मेरी बहू कटिंग कर रही है, बेटा कुछ स्टिकिंग कर रहा है, पोता भी काम कर रहा है, तो बोली ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? मैंने कहा ये तमाशा नहीं है। बोली कब से करती हो? मैंने कहा जब बेटा 1 साल का था। हम महाराष्ट्र में रहने आए, देखा यहाँ बड़े धूमधाम से गणपति उत्सव होता है, तो हम भी करने लगे। शुरू में मैं अकेली डेकोरेशन करती थी, पतिदेव थोड़ी मदद करते थे। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए, छोटा मोटा काम कुछ पकड़ा दो, ये ला दो कहते लगे, वो भी नाराज भी होते थे कि सब छोटे छोटे काम कराती हो, बड़े काम तो खुद आप करती हो। इस तरह हर गणपति बच्चे बड़े होते गए और काम में मदद करते गए। तब प्लानिंग मैं नहीं, वो करने लगे। 2 महीने पहले से सोचने लगे इस बार गणपति डेकोरेशन की थीम क्या होगी, इस बार नाश्ता क्या बनेगा, कटलरी क्या होगी। करते करते बहू आई। उसने जब यह सब हमें करते देखा तो वह भी खूब उत्साह से काम करने लगी और अब पोते पोती भी करते हैं। तो त्योहार का मतलब केवल गणपति या भगवान कृष्ण की स्थापना कर देना और बाजार से कुछ मंगा कर भोग लगा देना या डेकोरेशन करा लेना, केवल इतना नहीं होता है। ये तो हम रोज भी करते हैं। क्या जरूरत है जन्माष्टमी अलग से मनाने की, गणपति जी अलग से मनाने के? अरे भाई, जब राजनीतिक तौर पर तिलक जी ने इसे मनाना शुरू किया, तब भी उद्देश्य लोगों को जोड़ना था। ये त्योहार हमारी जीवन शैली है, भक्ति का यह स्वरूप। अपने त्योहारों के प्रति यह मान सम्मान, इज्जत, आदर, ये केवल व्हाट्सएप फॉरवर्ड से नहीं आ सकता। ये केवल ये कहने से कि सनातन धर्म खतरे में है, उससे नहीं आ सकता। इसे आपको बोना होगा, बीज रूप में डालना होगा, बच्चों को यह बताना होगा, खुद करना होगा। और जब खुद कोई काम करते हैं, जब अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपनी मेहनत से सजावट करते हैं, खाना पीना बनाते हैं, तो उसका उत्साह ही कहीं और होता है। सच बताऊं, मैं बेटी विदा हो गई। पुरानी बिल्डिंग के वो जो छोटे छोटे बच्चे थे अब बड़े हो गए, उनमें से कुछ अब्रॉड जाकर सेटल हो गए। पर आज रात या कल जरूर उनका फोन आएगा, आंटी इस बार क्या बना रहे हो, आंटी इस बार खाना क्या बनाएंगे नया, इस बार डेकोरेशन क्या किया है। ये क्यों उन्हें 7 समुंदर पार भी याद है? इसलिए कि कभी मेरे घर में वो मेरे कार्यक्रम का हिस्सा हुआ करते। तो जोड़ने का अर्थ जमीन से जोड़ना होता है, दिखावटी जोड़ना नहीं होता। ये त्योहार, ये पर्व, ये उत्सव, ये संस्कार इसीलिए दिए गए हैं कि यह सारी चीजें हमारी लाइफ स्टाइल में आ जाएं, हमारी आदत में आ जाएं। तो देखो, इस बार तुम भी तो ऐसा करो कि कुछ मिठाई घर में बनाओ, कोई भोग घर का लगाओ, और जब अपने आप करोगी तो देखना त्योहार का उत्साह इतना आनंद दे जाएगा जो पैसों से खरीदी हुई चीजें नहीं दे पाती। आप सबसे मेरा नम्र निवेदन है कि अपने परिवार को, अपने बच्चों को एक साथ हर चीज में जोड़िए। जोड़कर, मिलजुल कर, हिल मिलकर रहना ही परिवार है। और यह परिवार केवल परिवार के लिए जरूरी नहीं है, यह जरूरी है अपब्रिंगिंग के लिए, यह जरूरी है जीवन
की दौड़ में दौड़ने के लिए, जीवन की लड़ाई को लड़ने के लिए जब बच्चे परिवार में ही यह सब सीख जाएंगे, तो फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी अपने इन गुणों के कारण, बिजनेस वर्ल्ड में भी अपने इन गुणों के कारण, स्कूल कॉलेज हॉस्टल्स में अपने इन गुणों के कारण देखिए सब में लोकप्रिय बनेंगे और सफलता उनके कदम छूने लगेगी। आपको यदि मेरे विचार अच्छे लगे हों तो कृपया इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।